हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, हेडिंग आपने देख लिया होगा कि आप दोनों के बीच की दूरियाँ कम होने वाली हैं। आप दोनों में अगर सेपरेशन है, अगर दूरियाँ हैं, या अगर आपकी बात हो भी रही है फिर भी आप दोनों पहले की तरह नहीं बिहेव कर रहे हैं, या तो वो आपसे बहुत कम एक्सप्रेस कर रहे हैं या आप उनसे बहुत डर डर कर बात कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि वो ब्लॉक ना कर दें आपको वापस से, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी कुछ नहीं बताना है। तो जो आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आया है, क्या वो कम होगा? ठीक है, तो ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए ये खूबसूरत सा डेक जो आजकल मेरा फेवरेट है, इस डेक से हम देखेंगे कि एनर्जीज़ क्या निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हमें बताएं कि क्या दूरियां कम होने वाली हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। जो भी डिस्टेंस है, जो भी सेपरेशन पीरियड चल रहा है, क्या ये डिस्टेंस ख़त्म होने वाला है? विल टेक 6 कार्ड्स। प्लीज़ गाइड करें। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, एक बार में नहीं। ज़बरदस्त फिगर है ना, बॉडी, सॉरी फिगर नहीं, फिगर तो गर्ल्स को बोलते हैं ना शायद, बॉडी ज़बरदस्त है। हाय हाय। देखिए, ये कार्ड सबसे पहले आया था ना, इसको आना था, ये आया था और ये दूसरों के चक्कर में वापस मैंने अंदर रख दिया, बट ये बॉटम में आ ही गया बिकॉज़ इसको आना था। तो यहाँ पर जो सेपरेशन है, क्यों है यहाँ पर, सबसे पहले क्यों है ये बताते हैं, फिर सेपरेशन कब ख़त्म होगा ये बताते हैं। तो यहाँ पर जो पहला कार्ड है, जो पहले से आना चाह रहा है, तो इसी को हम पहला नंबर देंगे। तो ये बता रहा है कि आप में से कई लोगों के लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आपका पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करता था या करती थी, इवन अभी भी करता है या करती है। जो भी आपका पार्टनर है उस हिसाब से लिया कीजिए, मेल हो तो भी, फीमेल हो तो भी। तो आपका जो भी पर्सन है वो आपको बहुत प्यार करता है, लेकिन उसने आपसे सिर्फ इसलिए रिश्ता तोड़ लिया हो अगर कि उसके घर में किसी की डेथ हो गई है, या उसके लाइफ में किसी ने उसको ये धमकी दे दी है कि वो मर जाएंगे या मर जाएंगी अगर आपके साथ आगे बढ़ गए तो। क्योंकि ये बहुत हैवी एनर्जी है। जैसे कोई पर्सन किसी से बेइंतहा मोहब्बत करता हो, मतलब उसकी कोई लिमिट ही ना हो, अनकंडीशनल लव, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा है उस पर्सन के लिए, अपने पार्टनर के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके घर में सडनली किसी की डेथ हो गई, या उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, या अगर ऑलरेडी मैरिड है तो उसके हस्बैंड ने या उसकी वाइफ ने सुसाइड अटेम्प्ट कर दिया, या कुछ इस तरह का घटना उसके लाइफ में हो गया जिसके बाद वो बिल्कुल से जैसे टूट गया। टूट जाने वाली एनर्जी है ना, कि मतलब अब तो मैं बात भी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, अब तो मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां आ गई हैं, अब मैं इससे मुंह नहीं मोड़ सकता, बहुत मजबूर जो होने वाली एनर्जी है। कुछ लोगों का सेपरेशन सिर्फ इस वजह से है। ऐसा नहीं है कि आपका पर्सन आपसे प्यार नहीं करता या नहीं करती, वो बहुत प्यार करता है, लेकिन सेपरेशन का कारण ये है। तो ये कुछ लोगों से ही रेजोनेट होगा। देखिए, यहाँ पर हज़ारों लोग वीडियोस देखते हैं, तो जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो सिर्फ उसे ही लीजिएगा, जो मैसेज आपके लिए नहीं है वो किसी और के लिए होगा, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन इसलिए सेपरेशन में है क्योंकि वो धोखेबाज हैं, उन्होंने आपको धोखा दिया है। जैसे कहा जाता है ना, कहावत है कि सांप को दूध पिलाओ तुम्हें ही ढस लिया, तो ये वो वाली एनर्जी है। मतलब आप में से कई लोगों ने अपने पर्सन पर आंख बंद करके विश्वास किया है, आंख बंद करके ट्रस्ट किया है, उन्होंने आपके पीठ में खंजर घोंपा है। पॉसिबल है कि इनके साथ आपने
कोई ना कोई ऐसे कर्म पास्ट किसी लाइफ में किए होंगे जिसकी वजह से यहाँ पर आपको पे बैक मिला है, या इन्होंने अपना नया कर्मा क्रिएट किया है। अगर ये आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड नहीं थे या नहीं है तो इन्होंने अपना खुद का बैड कर्मा क्रिएट किया है। बट यहाँ पर जो एनर्जी है वो ये बता रही है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने आपसे वादे बड़े बड़े किए, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गए। गायब हो गए मतलब कि बिल्कुल गायब हो गए। हो सकता है कई लोगों ने नंबर ही चेंज कर लिया हो, ये भी हो सकता है कुछ लोगों ने आपको बोल दिया हो मुँह खोल के कि यार अब मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती या नहीं करता, मेरे लाइफ में तो ये है, कोई और सर जी या कोई और मैडम जी। तो ये भी चीज़ें आप में से कई लोगों की सेपरेशन का कारण बनी है। ऐसा हुआ है क्या किसी के साथ? अगर ऐसा हुआ है तो उस बंदे के लिए या उस बंदी के लिए एक आंसू भी नहीं बहाना, क्योंकि वो आपके ट्रू लव के लायक ही नहीं था या नहीं थी, जिसकी वजह से भगवान ने, आपके एंजल्स ने आपको उनसे दूर कर दिया कि ये बंदा तो डिज़र्व ही नहीं करता है, ये इतने अच्छी सोल को क्या प्यार दे पाएगा, खाली रुलाएगा। तो बेटर है कि तुम चलो जाओ तेल लेने। तो ये वाली एनर्जी है, ठीक है। फिर हमारे पास जो एनर्जी है वो लॉन्ग डिस्टेंस की है। आप में से कई लोग तो सिर्फ इसलिए सेपरेशन में हैं, आपको पता ही नहीं कि आपका पार्टनर क्या कर रहा है, वो खुश है, वो दुखी है, वो आपको याद करता है कि नहीं करता है। जब उसका मैसेज या कॉल आएगा तभी आपको पता चलेगा, अदरवाइज़ आपको नहीं पता, आप उसे देख भी नहीं पा रहे, आप उसे सुन भी नहीं पा रहे। तो इतना डिस्टेंस है। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन फॉरेन में हों या अब्रॉड हों, या फिर हो सकता है दूसरे स्टेट में हों, या फिर डिस्टेंस है, मतलब एक सिटी में रहकर भी हो सकता है आप महीनों महीनों ना मिलते हों, कभी कभार मैसेज पे बात हो गई तो हो गई। तो आप उनसे प्यार बहुत करते हैं, आप उन्हें खोना भी नहीं चाहते, लेकिन आप दोनों का जो एक होता है ना परमानेंट रियूनियन, वो नहीं हो पा रहा है। या तो वो आपको लटका कर रखे हैं कि हाँ मैं आऊँगा या मैं आऊँगी तो हम साथ होंगे, और आप उनके इंतज़ार में बैठे हो, ये भी हो सकता है। कभी कभार उन्होंने आपसे बात कर लिया, आपको ये भी नहीं पता कि वो आपके साथ लॉयल हैं, डेडिकेटेड हैं, ट्रू लव है या फेक लव है, आपको कुछ नहीं पता है। तो कुछ लोगों का तो ये सीन है कि आपके पर्सन इस वजह से सेपरेशन में है, और दूरियों का कारण ये है। फिर हमारे पास है आप में से कुछ लोगों के पर्सन बहुत हार्ड कोर मैस्कुलिन एनर्जी है। मैस्कुलिन इन द सेंस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा घमंडी, बहुत ज़्यादा ईगो से भरा हुआ इंसान, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, या उनको अपनी खूबसूरती पे बहुत ज़्यादा नाज है। मतलब वो या तो बहुत हैंडसम हैं, उनके पास लड़कियों के बड़े ऑप्शंस हैं कि वो आपकी वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं कि हाँ मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है और उसकी रिस्पेक्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। नो, हो सकता है कि वो आपको बोलते हों कि तुम्हारे दिमाग में कीड़ा भरा हुआ है, तुम दिन भर मेरे पे शक करते हो भी सकता है कि वो खूबसूरत हो तो आप उन पर शक करते हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अगर वो खूबसूरत हैं, दिखने में खूबसूरत हैं, कम्युनिकेशन में अच्छी हैं, या अच्छा है, या पर्सनालिटी वाइज अच्छा है, उसके ऑरा से लोग अट्रैक्ट होते हैं, तो उन्हें या आपको ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि अरे वो मुझसे क्यों बात कर रहा है या कर रही है, या वो उससे क्यों ऐड कर रहा है या कर रही है, या इसने उसके कमेंट पे लाइक कैसे कर दिया, कमेंट कर दिया तब तो जान ही चली गई बेचारे की, लाइक कर दिया तो बवाल, और हार्ट रिएक्ट दे दिया तब तो पूछना ही नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं आप लोगों के सेपरेशन की वजह है, क्योंकि सामने वाला बंदा इरिटेट हो जाता है, यार रोज़ का झगड़ा, रोज़ का शक, रोज़ वही बात, पागल हो गई है या पागल हो गया है, इस तरह के मैसेजेस वो आपको करते होंगे, जिसकी वजह से आप दोनों का सेपरेशन हो जाता है। लेकिन फिर भी आप दोनों रह नहीं पाते हो, एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते हो, और घूम फिर कर वापस बात बाबू, सोना, मोना, टोना जो भी है उस पर आ जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ से निकल कर आई हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मैसेज है वो है कार्मा साइकिल। कार्मा साइकिल यहाँ पर बहुत सारे लोगों का है। आप में से कई लोग डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं। आपने ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि धरती पर मिलेंगे, और मिलने के बाद तुम सोच भी नहीं सकते किसी और के बारे में, ठीक है, मतलब पूरा हक है, राइट है, और भगवान भी इसमें आपका साथ देते हैं क्योंकि उन्होंने आपको बनाकर भेजा एक दूसरे के लिए। तो ये जो एनर्जी है ये सेपरेट हो ही नहीं सकते। इसमें अगर डिस्टेंस आ भी गया तो वो ना के बराबर है, क्योंकि इसमें आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं, इसमें आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, आप बात
आपको बात करने के लिए, आपको मिलने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपकी सोल कनेक्टेड है, और जब सोल कनेक्टेड होती है तो व्हाट्सअप, फेसबुक या इंस्टा से कोई लेना देना नहीं होता है। वो चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। वो बीमार हैं तो आप बीमार हो जाएंगे, वो भूखे हैं तो आपको भूख नहीं लगेगी, ये आपको पता चल जाएगा। अगर उनकी तबीयत ख़राब है तो आपको फ़ील हो जाएगा। तो ये जो एनर्जी है ये डिवाइनली गाइडेड एनर्जी है, तो इसमें डिस्टेंस कोई मायने ही नहीं रखता। तो अगर इस वजह से आप डिस्टेंस में हैं तो आप सब्र रखिए, डिस्टेंस खुद डिवाइन ख़त्म कर देंगे। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कर्मा साइकिल से अटैच्ड हैं। आपको ऐसा ये भी हो सकता है कि आप किसी और के साथ हैं, मैरिड हैं, या आपके लाइफ में कोई और है, बट आपको किसी और की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इधर है, मेरे बच्चे हैं, मेरे वाइफ हैं या मेरा हस्बैंड है, और मैं उसकी तरफ क्यों आकर्षित हो रहा हूँ। कुछ लोगों का ऐसा भी कनेक्शन हो सकता है जिसमें परमानेंट रीयूनियन हो सकता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से उनसे शादी ना कर सकें, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से शादी ना कर सके, बट शादी डजेंट मैटर। ये भी सीन आप में से कई लोगों का हो सकता है कि जिसमें शादी मायने ही नहीं रखती। आप अपनी फैमिली में खुश हैं, वो अपनी फैमिली में खुश हैं, आप चाहते हैं कि वो आपसे दूर न जाएं, वो आपके साथ जैसे थे वैसे ही रहें लाइफ टाइम। तो यहाँ पर सेपरेशन मायने नहीं रखता। ये कुछ लोगों के साथ हो सकता है, और कुछ लोगों के साथ डेस्टाइन पार्टनर है, मतलब वो मिलेंगे और एक होंगे। फिर हमारे पास जो एनर्जी है यहाँ पर वो बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लाइफ में दूरियाँ सिर्फ़ और सिर्फ पेरेंट्स की वजह से आई हैं। कौन कौन है ऐसे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। और मैंने अपने दूसरे चैनल पे काफ़ी वीडियोस लोड करे हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं ज़रूर से देखिए, और उस चैनल से आपको काफ़ी गाइडेंस मिलेगी। और डेली वहाँ पर मैं कोशिश करूँगी 2 लव रीडिंग्स ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग डालने की कोशिश करूँगी, और पिकअप आयल रीडिंग भी आज मैंने उसमें डाली हुई है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो इस रीडिंग को देखने के बाद आप उस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है, या फिर कल मॉर्निंग में देख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि उस चैनल पे आपको बहुत गाइडेंस मिलने वाली है। सो यहाँ पर आप में से कई लोगों की लाइफ में जो डिस्टेंस है वो सिर्फ थर्ड पार्टी की वजह से है, और थर्ड पार्टी या तो उनके बच्चे हैं या तो उनकी फैमिली है, स्पेशली फादर मदर की एनर्जी है। तो यहाँ पर दूरियाँ इस वजह से हैं। और लास्ट है यहाँ पर स्टेटस, पेंटिकल्स, पैसे, या तो पैसे कम हैं या तो पैसे ज़्यादा हैं, या तो स्टेटस कम है या तो स्टेटस ज़्यादा है। तो इस वजह से भी, या तो बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर इन 6 कार्ड से और प्लस बॉटम की एनर्जी से निकल कर आई है। ये एनर्जी रेजोनेट अगर आपसे कर रही है तो जिससे जो रेजोनेट कर रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। देखते हैं दूरियां ख़त्म कब होंगी। क्या दूरियां ख़त्म होंगी एंजल्स? क्या दूरियां ख़त्म होंगी? कब होंगी? होप रखिए गाइस, होप रखिए, दूरियां 100% ख़त्म होंगी। यस, यहाँ पर जो एनर्जी है वो है ख़त्म होने की। होप रखिए, डिस्टेंस एंड होगा, यहाँ पर डिस्टेंस ख़त्म होने वाला है। एंड मेमोरीज़ ऑफ लव, यहाँ पर जो भी आपके लिए लव है, रोमांस है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उसको सोचकर, उसके बारे में सोचकर आपके पर्सन आपके लाइफ में वापस आएंगे। दूरियां ख़त्म कब होंगी? यहाँ पर 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 आवर्स 6 डेज़, और अगर बहुत सालों सालों का सेपरेशन है तो 6 वीक्स के अंदर, लेकिन ये डिस्टेंस ख़त्म हो के रहेगा। और ये रीडिंग आप अपने माइंड में रखिएगा, मार्क माई वर्ड्स, ये रीडिंग आप अपने माइंड में रखिएगा। आपका डिस्टेंस अगर 6 वीक्स के अंदर, 6 डेज़ के अंदर ख़त्म होता है तो यूट्यूब पे सर्च करके इस वीडियो में आके आप ज़रूर से इन्फॉर्म कीजिएगा। मेमोरीज़ ऑफ लव क्यों आया है? मेमोरीज़ ऑफ लव को क्लैरिफाई किया है विजडम, मटेरियल हार्वेस्ट एंड पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। आपकी यादों के सहारे ये ज़िंदगी जी रहे हैं, चाहे दूर हों, चाहे बहुत ज़्यादा बिज़ी हों, चाहे मैरिड हों, चाहे शादी ना हो पा रही हो, बट ये इंडिपेंडेंट होकर आपकी तरफ बढ़ेंगे। ये आपको मिस करते हैं हर सिचुएशन में। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया है एंजल्स? दूरियां ख़त्म होंगी इसलिए आया है। अवेयरनेस मिस कर रहे हैं, मैजिशियन का कार्ड है।
आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि ये दूरियां ख़त्म हो जाएं। टावर क्यों आया है एंजल्स? जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो ख़त्म हो जाएगी ताकि आप दोनों के बीच से डिस्टेंस ख़त्म हो। यहाँ पर स्टैंड योर ग्राउंड की एनर्जी है। आपका पर्सन आपके लिए स्टैंड लेगा और जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी भी वजह से डिस्टेंस है वो ख़त्म होगी। सो होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, रीडिंग पसंद आई हो, लाइक ज़रूर कीजिए और डेफिनेटली मेरे सेकंड चैनल एस्ट्रो विद एम सिंह को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ गाइज, बाय बाय।